मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। पीटीआई आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। वजीर आला गंजापुर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में मौजूद थे, इनके सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ, कोई मुखालिफत नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ का दावा, ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इनका मौकिफ नहीं बदलेगा। ये मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं, तिरल्ले करते हैं, पैर पड़ते हैं और फिर गालियां भी देते हैं। वजीर दिफा का इल्जाम, दावा किया कभी बानी पीटीआई बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देते थे तो कभी उन्हें बुरा भला कहते थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, ऑपरेशन नामंजूर के नारे। ये गालियां निकाल रहे हैं हमें, ये गालियां निकाल रहे हैं हमें। कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। ऑपोजिशन का किसी भी ऑपरेशन की हिमायत न करने का ऐलान, अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कोई भी कमेटी कितनी ही बड़ी हो, पार्लियामान से सुप्रीम नहीं। आइन के मुताबिक पार्लियामान सुप्रीम है। अस्करी क़यादत पहले की तरह पार्लियामेंट में आकर इन कैमरा ब्रीफिंग देगी और एतमाद में लेगी। जो भी फैसला हो वो ऐवान की मुशावरत से हो। हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तभी अमन आएगा। लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अमन नहीं लाया जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, इतना बड़ा फैसला हो रहा है और पार्लियामान को खातिर में ही नहीं ला रहे। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा कामयाब हुआ? असद कैसर का सवाल। पूरी एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन लीडर है, उनके साथ कोई मशावरत नहीं होती, कोई पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। देखो ऑपरेशंस बहुत हो गए हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसकी अली मोहम्मद खान का बानी पीटीआई पर हमले, 9 मई के वाकयात, साइफर के मामलात और मोहम्मद जुबैर के बयान पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। लियाकत अली खान के कातिल, हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, भुट्टो की फांसी और बेनजीर की शहादत से मुतालिक भी बताया जाए। ये भी बताया जाए कि मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों हटाया जाता है, बानी पीटीआई को क्यों 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए। रुकन सुन्नी इत्तेहाद का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। ने अभी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया है, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। चेयर के पाकिस्तान हारी हुई सीट, रेहाना डार मेरी माँ, रेहाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। शहरियार आफरीदी ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ में हया होती तो वो असम्बली में ना होते। इनके घर की बात है, वो जो मर्जी बात करें। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद का इजहार ख्याल। अर्ज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को और चारों सूबाई हुकूमतों को कि वो इंश्योर करे कि लोगों के हकूक इन जनरल और अक़लियतों की और वनरेबल कम्युनिटीज़ के इन पर्टिकुलर, वो उनकी ज़िंदगियों को, जानों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून की अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली ने अक्सर राय से मंजूर कर ली। सूबाई हुकूमत से मुलव्विस अफराद की शनाख्त का मुतालबा करारदाद का ड्राफ्ट पेश करने से पहले ऑपोजिशन के साथ शेयर किया गया। अगर आप अपने कैद की रिहाई इसमें शामिल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। आजम नरीज तारड़ का कौमी असम्बली में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। मुसलमानों के छोटे फिरके और कोई मजहबी अक़लियत महफूज नहीं। अक़लियतों के लिए उठने वाली आवाज़ों का गला घोंटा जा रहा है। अक़लियतों के कत्ल का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है।
हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसमें पूरी कौम को शर्मसार। कौमी असम्बली इजलास में नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त न देने पर सुन्नी इत्तेहाद और PTI अरकान का वॉकआउट। फ्लोर शाहिदा अख्तर को दे चुके। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर आमिर डोगर अपनी बात पूरी कर लें। स्पीकर का सुन्नी इत्तेहाद और PTI अरकान से मुकालमा। अपोजिशन अरकान शोर शराबा करते ऐवान से बाहर चले गए, ताहम हुकूमती अरकान मनाकर वापस ले आए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुतालबात मान लिए। मॉनिटरिंग कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। ज़राए का दावा, पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती टीम बिलावल भुट्टो को ब्रीफ करेगी। पीपल्स पार्टी को बजट में सहूलत ना दें लेकिन अवाम को रिलीफ फराहम करें। FBR इनके पीछे क्यों नहीं जाती जो टैक्स पेयर नहीं, सैलरी तबका को नहीं रगड़ा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी का असम्बली में इज़हार ख्याल। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान सियासी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए निकात का तयन भी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान मुलाकात में अहम फैसला। आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी। आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन का कराची और शहीद बेनज़ीराबाद में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 150 बसें देने का वादा पूरा करने का मुतालबा। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर जुर्माने लगेंगे। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मदियन वाक़े पर रियासत और अदलिया को सोचना चाहिए। ये वाक़यात पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं। हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत के मुकदमात के फैसले 3 माह में करने का मुतालबा। मदियन वाक़े का मरकजी मुल्जिम पकड़ा गया। 49 में से 14 मुल्जिमान गिरफ्तार तमाम अफराद FIR में नामजद थे। मदियन वाक़े की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई। 9 अरकान पर मुश्तमिल होगी। SP इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सरबराह होंगे। कराची वाले हो जाएं होशियार। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड उबूर कर गया। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। 3 दिन तक हीट वेव की सूरत हाल रहेगी। शहर में मानसून की जायद बारिशों की वार्निंग के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। बरसाती नालों की सफाई शुरू कर दी गई। शहरियों को परेशानी नहीं होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दावा। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। मुतादिद इलाकों में रात 2 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, लियारी, बल्दिया टाउन, मलीर और कोरंगी समेत मुतादिद इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद में शदीद गर्मी के बाद बादल मेहरबान, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। जमात इस्लामी के महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग और अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे। लाहौर में चौक आशिकाबाद के एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची, पिंडी और पेशावर समेत दीगर शहरों में शामिल मुजाहरे किए जाएंगे। अवामी हुकूक के लिए कौमी तहरीक का आगाज भी कर दिया। कौम मायूस होने के बजाय जालिम अशराफिया के खिलाफ साथ दे, हाफिज नईमुर रहमान की अपील। गैस की किल्लत के बावजूद आइंदा माली साल के लिए 4,03,050 नई गैस कनेक्शंस का हदफ मुकर्रर। सिंध और बलोचिस्तान में कोई नया कनेक्शन ना देने का मंसूबा। इस वक्त घरेलू सार्फिन के नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद है। वज़ीर आला पंजाब की अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वक्त से मुलाकात। डिजिटल एजुकेशन मंसूबों, स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल एजुकेशन इको सिस्टम में ताउन का जायजा। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से
क्रूम बॉक्स की असेंबलिंग पंजाब में होगी। डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का भी उसूली फैसला। भावन नगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में जेरे इलाज 3 नौजायदा बच्चे दम तोड़ गए। बच्चों की अमवात मेडिसिन रिएक्शन की वजह से नहीं हुई। MSDHQ की वजाहत। DG हेल्थ पंजाब का बच्चों की अमवात पर नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तहकीकात के लिए अस्पताल पहुंच गई। 48 घंटों में रिपोर्ट पेश की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और अमेरिका मध्य मुकाबले होंगे। दोनों टीमें वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश टीम के लिए मैच जीतना जरूरी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट। सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 148 रन स्कोर किए। रहमानुल्लाह गुरबाज 60 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। जवाब में कैंगरूज 127 रन पर ढेर। गुलबदीन नाइट ने 4 विकेटें लेकर अफगानिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने तारीख रकम कर दी। एक T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। पैट कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक मुकम्मल की। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक की थी। यूएफए यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी। बेल्जियम ने रोमानिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। यूरी टेलमांस और कियान डी ब्रियो ने गोल्स स्कोर किए। कमिश्नर कराची गधा गाड़ी रेस में बिजली नामी गधे ने मैदान मार लिया। ICI पुल से शुरू होने वाली रेस का इख्तिताम कमिश्नर ऑफिस पर हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा गधा गाड़ी रेसर्स ने हिस्सा लिया। मुर्तजा वहाब ने जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए।